बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोनोसाइट्स के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओजिनोफिल, उसको हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रेनुलोसाइट के बारे में है कि डब्ल्यूबीसी को हमने दो डिफरेंट टाइप्स में तकसीम किए थे। फर्स्ट वन था ग्रेनुलोसाइट और सेकंड वन था एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओजिनोफिल आती थी, और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। तो आज हम एग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो एग्रेनुलोसाइट में जो ग्रेनुलोसाइट में जो सेल है वो क्या है, मोनोसाइट है। तो आज हम मोनोसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसको हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ मोनोसाइट? सो मोनोसाइट, याद रखिए कि मोनोसाइट जो है ये इम्यून सिस्टम का जो है लार्ज सेल्स है, यानी लार्ज डब्ल्यूबीसी एंड इम्यून सिस्टम। याद रखिए कि इस तरह हमने कहा था कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओजिनोफिल बून मेरो में प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह जो मोनोसाइट है वो भी बून मेरो में प्रोड्यूस होता है। लेकिन याद रखिए कि ये जब प्रोड्यूस होता है बून मेरो में तो ट्रेवल करता है ब्लड में, लेकिन फिर ब्लड से जो है माइग्रेट करता है अदर टिश्यू की तरफ, लाइक बून मेरो, लंग्स, स्प्लीन एंड लिवर। जब भी ये ब्लड से स्प्लीन, बोन मेरो, लेवर और इस तरह लंग्स में पहुंच जाए, तो इस कंडीशन में हम इसको जो है मैक्रोफेजेस कहेंगे। अब आते हैं लाइफ स्पेन की तरफ। तो याद रखिए कि मोनोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 24 हार्स सर्कुलेशन में जो है इसका लाइफ स्पेन है। नॉर्मल रेंज की अब हम बात करते हैं, तो नॉर्मल रेंज जो है मोनोसाइट का वो 2 to 8% है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, मोनोसाइट के स्ट्रक्चर की तरफ। तो मोनोसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली जो शेप होता है इसका वो बीन शेप होता है, ठीक है। और ये इसमें बिग न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये यूनिलोब्ड सेल है, यानी इसमें वन लोब मौजूद होता है, और वो जो लोब है वो बीन लाइक दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह इसमें वन लोब है। इस तरह न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब थे, और बेसोफिल और ओजिनोफिल में 2 लोब्स थे। तो इसी तरह ये जो है यूनिलोब्ड है, इसमें वन लोब मौजूद होता है। याद रखिए कि ये जो है इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में जो है ग्रेन्यूल्स वो क्या है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डायमीटर की बात करते हैं, तो मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है वो 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है। फंक्शन की तरफ आते हैं, तो याद रखिए कि फंक्शन जो है मोनोसाइट का वो क्या है, ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, इस तरह बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ फाइट करता है, पैरासाइट्स के खिलाफ जो है फाइटिंग करता है, और जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। और याद रखिए कि इंसान की बॉडी में जब डेड टिश्यू या डीमेड टिश्यू मौजूद होता है, तो ये मोनोसाइट जो है इसको रिमूव कर देता है। अब आते हैं टर्म्स की तरफ के हाई और लो मोनोसाइट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। तो हाई और लो मोनोसाइट्स के लिए दो बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। एक है मोनोसाइटोसिस और दूसरा है मोनोसाइटोफिनिया। तो मोनोसाइटोसिस हम उस वक्त कंसिडर करेंगे जब मोनोसाइट अपनी नॉर्मल मकदार से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, लाइक ग्रेटर देन 8%। जब मोनोसाइट्स अपने जो नॉर्मल रेंज है 8 से उससे इंक्रीज़ हो जाए 8% से, तो उस वक़्त हम उसको मोनोसाइटोसिस कहीं कंसिडर करेंगे। इसकी काज़िज़ की तरफ आते हैं कि मोनोसाइटोसिस कौन-सी कंडीशन में यानी मोनोसाइटोसिस अकर होता है, इंक्रीज़ होते हैं मोनोसाइट्स अपने नॉर्मल रेंज से। तो इसमें फंगल इन्फेक्शन में ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, इस तरह पैरासिटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ल्यूकीमिया है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस तरह स्ट्रेस एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़ और सार्कोइडोसिस जो एक डिजीज़ है बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, तो इसकी वजह से मोनोसाइटोसिस अकर होता है। अब बात करते हैं मोनोसाइटोफिनिया के बारे में। तो मोनोसाइटोफिनिया उस वक़्त हम कंसिडर करेंगे
جب مانوسائٹ اپنی جو نارمل رینج ہے اس سے ڈیکریز ہو جائے، لائک 2 to 8% نارمل رینج ہے، لیکن جب 2% سے یہ ڈیکریز ہو جائے دین دس کنڈیشن ول بی کنسیڈرڈ مانوسائٹوفینیا۔ کازز کی طرف آتے ہیں، کازز اس کے جو ہے بیسیکلی کیا ہے، کیموتھراپی ہے۔ کیموتھراپی بیسیکلی ایک کمبینیشن آف مختلف ڈرگز ہے جو کینسر پیشنٹ کے لیے یہ جو کیموتھراپی ہے یہ پرسکرائب کرتا ہے۔ سو یہ تھا اباؤٹ مانوسائٹس اور اس کے جو نارمل رینج تھا، فنکشن اور ٹرمز جو ہائی اور لو کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لیمفوسائٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سو تھینک یو، سی یو نیکسٹ۔